हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दिन आपने गिन लिए होंगे कि सेकंड अटेम्प्ट में कितने दिन आपके बचे हैं, और एक प्लान भी आप सोच रहे होंगे कि किसी तरीके से कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे ये बाकी के बचे हुए दिन आपके बहुत बेहतरीन आउटपुट आपको दें, आप इनमें ज्यादा से ज्यादा कवर कर सको। तो बच्चों, आज के इस वीडियो का टारगेट यह है कि अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे तो 50-60 मार्क्स ही आएंगे, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है, तो उन मार्क्स को किस तरीके से बाकी के जो बचे हुए डेज हैं उनको यूज करके 140 मार्क्स तक पहुंचाया जाए। ठीक, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फैक्ट है, ऐसे यूं ही नहीं बता रहा हूं मैं आपको। अभी समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से आप अपने 50 के अप्रोक्सीमेटली मार्क्स को 140 प्लस बना सकते हो, ठीक है ना। वो प्लान मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों। देखो क्या है भाई, हमारे अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अभी तो यह हालत चल रही है कि 50 एक नंबर आएंगे आउट ऑफ 300 पीसीएम के तीनों के मिला के, अभी यह हालत चल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब मुझे किसी भी तरीके से 140 तक पहुंचाना है। अब जिसके 50, 60, 70 आ रहे हैं उसके 140, 150, 160, 70 तक पहुंचना है उसको। मेन चीज है इंप्रूवमेंट। तो भाई मैं बेसिक मान के चलाऊं कि मान लो 50 आ रहे हैं आपके और 140, अगर बच्चों तीनों सब्जेक्ट में मिला के आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो हार्डली आपने कुल मिला के 13 क्वेश्चन किए हैं, तीनों सब्जेक्ट के मिला के। 4 नंबर का एक सवाल होता है, 13 इंटू 4 52 टाइप्स आपके बन रहे हैं, और आपको इन 13 क्वेश्चन को कहां तक पहुंचाना है, अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चन तक पहुंचाना है आपको। यानी कि अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में मिला के 13 सवाल सही बन रहे हैं तो आपको कम से कम 35 तक पहुंचाना है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 12 प्लस 12 प्लस 12 टाइप पहुंचाना है। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कम से कम 12 आपके सही होने चाहिए। मान लो मैथ्स में आपके 10 सही होते हैं तो इसमें 13 और इसमें 14 टाइप ठीक हो जाए तो बैलेंस आउट हो जाएगी चीज, ठीक। तो आपको किसी भी तरीके से कम 12-13 सवाल फिजिक्स में करने हैं, 12-13 सवाल केमिस्ट्री में और 12-13 सवाल मैथ में करने ही है। तो मैं अब आपको जो टॉपिक बताने वाला हूं, जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं बच्चों, उससे इंश्योर हो जाएगा, श्योर हो जाएगा उससे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में कम से कम 13-13, 14-14 सवाल बन जाएंगे। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इतना तो मिनिमम जुगाड़ बताऊंगा मैं आपको कि आपके मिनिमम 12-13 सवाल हर सब्जेक्ट में सही हो जाए। तो 36-37 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए, ठीक है, तो आपके 140-150 टाइप मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, क्या है मैं दिखा देता हूं आपको। ये मैंने फिजिक्स के टॉपिक लिखे हैं और बस यही टॉपिक है, ठीक है ना। आगे मैंने केमिस्ट्री के भी टॉपिक लिखे हैं, मैथ के भी लिखे हैं, ठीक है। तो अभी फिजिक्स के समझाता हूं मैं आपको क्या है। ये वो टॉपिक है बच्चों जो आपको कम से कम 16-17 सवाल सही करके देंगे। 16 से 17 सवाल आपसे इन चैप्टर में से आने ही आने हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, मैच कर लेना अगर ये चैप्टर आपके पक्के हैं तो, ठीक। अब मान लो 16 में से आपके 1-2 गलत भी हो जाते हैं, तब भी आपके 12-13 सवाल बने रहेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में मान के चलो 3 सवाल आते हैं, इसमें 2 तो सही करोगे ही करोगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 3 आ रहे हैं, उसमें से 2 तो सही करोगे ही करोगे आप। ऐसे इसके कुछ करोगे, इसके कुछ करोगे, इसके कुछ करोगे। सेमीकंडक्टर में से 100% सवाल आना है, उसका तो सवाल सही करोगे। रोटेशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क में से एक सवाल आना है, उसको तो सही करोगे आप। ऐसे ही आप मिला के 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 1-1, 2-2 करके 15 से 16 सवाल का असला ये आपके सामने रखा हुआ है, ठीक। ये मॉडर्न फिजिक्स वो टॉपिक है जो आप अभी भी बचे हुए टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हो, और इसके सारे सवाल सही हो सकते हैं आपके। 3 सवाल है तो तीनों सही हो सकते हैं, फिर भी मैं 2 मान रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा टॉपिक है, एक दिन में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाता है, ये 2 दिन मान लो, ठीक है ना। 2 दिन में 2 से 3 सवाल आपके फिजिक्स के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप इन चैप्टर्स को केवल करो तो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन आपके हो ही जाएंगे। 13 to 14 क्वेश्चन आपके डन है। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में देख लो बेटा, आप ये जो देख रहे हो ना, रोटेशन, एसएचएम, सेमीकंडक्टर, यूनिट डायमेंशन, एसी, मैंने केवल एसी लिखा है, ईएमआई नहीं लिखा। ईएमआई एसी भी हो सकता था, यहां पे मैंने एसी लिखा है, यानी कि जिसकी श्योरिटी है कि उसमें से सवाल आएगा ही आएगा, वही करने को बोल रहा हूं मैं आपको। एसी में से सवाल आना ही है, 1 या 2, एक की तो गारंटी, वो तो आना ही है। तो बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है ये। आगे देखो, केमिस्ट्री में देखो, जीओसी,
हाइड्रोकार्बन, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर, ये वो चैप्टर हैं जो आपके केमिस्ट्री का बेसिक भी है। भाई जीओसी अच्छा नहीं होगा तो ऑर्गेनिक अच्छी नहीं होगी, तो जीओसी को अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लोगे तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सपोर्ट मिलेगी इससे, और कम से कम 2 से 3 सवाल तो इससे आने ही आने। तो जीओसी पूरा कर लो, ऐसे ही हाइड्रोकार्बन पूरा कर लो, ये पूरा कर लो। जैसे मान लो इसमें से ये सब तो करनी है, जैसे थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स लिया है मैंने, क्यों? क्योंकि इसमें से 2 सवाल तो आने ही है। और अगर थर्मोडायनामिक्स आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ लिया, देखो यहां फिजिक्स में भी लिखा हुआ है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, अगर आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ लिया तो ये केमिस्ट्री वाला आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पूरा एकदम विद प्लानिंग हो रखा है ये, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से ये टॉपिक आपको नोट करने हैं, इसमें से भी कम से कम 14 to 15 क्वेश्चन का जुगाड़ मैंने आपको बना के दिया है, इतने करने ही हैं। अब आप मैथ देख लो, मैथ में एओडी, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, स्टैटिक्स, बायनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल रीजनिंग और सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं इसमें कोनिक सेक्शन भी लिख सकता था कि भाई कोनिक सेक्शन कर लो, पर मैंने वो लिखा कि जो 100% बच्चे कर ही लेते हैं, हो ही जाता है उनसे और कर भी लेते हैं वो, और उनके सवाल आ भी जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो इतने चैप्टर्स मैंने आपको मैथ में बताया, इनमें से कम 12 से 13 सवाल आएंगे। अगर आपके 1-2 गलत भी हो गए तो 10 तो पूरे होंगे ही होंगे। तो समझ ले 13 वहां से हो गए आपके, 13 दूसरे हो गए और 10 यहां के, 36 सवाल आपके सही हो गए। मोर देन 36 क्वेश्चंस आपके सही हो गए, समझ लो। तो आपके मोर देन 140, 144, 150 टाइप सवाल, मतलब मार्क्स बन गए। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने हैं। कुछ भी करके श्योर कर लो कि आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे पहले यही चैप्टर्स हैं, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू।